मेरी भाभी का भाई रोज मुझसे मिलने की फरमाइश करता, भाभी से शिकायत करती तो कहती मुझ पर भरोसा रखो। फिर एक दिन भाभी ने खुद मुझे इसके कमरे में भेज दिया और खुद बाहर पहरा देने लगी। जब मैं कमरे के अंदर गई तो इसने दरवाजे की कुंडी लगा दी। फिर इसने जबरदस्ती मुझे अपने करीब कर लिया और अपना मोटा सा, मैं खूबसूरत और जवान लड़की हूँ, 18 बरस की बालिग लड़की। हर लड़का मेरे हसन पर मरता है, मगर मेरी भाभी का भाई कुछ ज्यादा ही मेरा दीवाना है। कुछ दिनों से हमारे घर रहने आया है नौकरी की तलाश में, मगर मुझसे मिलने के बाद अपनी तलाश करने लगा। सबके लिए खाना मैं ही बनाती थी। भाभी का भाई तीसरी मंजिल पर रहता है, मेरे भाई ने इसे वहां शिफ्ट किया हुआ था। जाओ कैरन अवैस को खाना दिए आओ, वो भूखा होगा। भाभी ने मेरे हाथ में ट्रे थमाते हुए कहा। जी भाभी कहकर मैं ऊपर चली गई। मैं अवैस की कमरे में जाने से डर रही थी, क्योंकि वो मुझसे तन्हाई में मिलने की फरमाइश करता था और मैं इसकी वो फरमाइश पूरी नहीं कर सकती थी। बहरहाल अपने दिल पर काबू पाकर मैं कमरे में दाखिल हो गई। अवैस पंखे के नीचे बैठा हुआ था। मुझे देखकर फौरन खड़ा हो गया और खुशगवार अंदाज में बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आओ मेरे पास आओ, बैठो, हम दोनों बातें करते हैं और फिर बातों ही बातों में तुम्हारा मूड हुआ तो वो भी कर लेंगे। मैं तुम्हें खाना देने आई हूँ, चुप करके खा लो। हाथ में उठाई ट्रे मैंने मेज पर रखी और सख्त लहजे में कहकर वहां से जाने लगी। इतने में अवैस ने मेरी कलाई पकड़कर मुझे अपने करीब कर लिया और हम दोनों का बदन एक दूसरे से जल गया। प्लीज कोई शाम मेरे नाम कर दो, तुम्हें पाने के लिए तड़प रहा हूं। छोड़ो मुझे अवैस, मैंने बामुश्किल से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाया और भागकर अपने कमरे में चली गई और अवैस के बारे में सोचने लगी। इतने में मेरी भाभी मेरे पास आईं और बोली, क्या हुआ, तुम क्यों परेशान दिखाई दे रही हो? तुम तो अवैस को खाना देने गई थी ना, क्या कुछ हुआ है क्या? भाभी, वो आपका भाई खाने की जगह मुझे खाना चाहता है। जब से आया है मुझे अपने साथ वो करने पर मजबूर कर रहा है। इसे समझाई ना, मैं इसका साथ नहीं देना चाहती। मैंने भाभी को अवैस की शिकायत लगाई तो वो हंस पड़ी और बोली, अरे तुम बालिग हो, तुम इतना डरती क्यों हो? अवैस के साथ कर लो, मजा आएगा तुम्हें भी। एक बार कोशिश करो, फिर देखना तुम्हारा दिल भी हर दिन लेने का करेगा। मगर भाभी, अगर किसी ने हमें करते हुए देख लिया, अब भाई को मालूम हो गया तो क्या होगा? मुझे भाई से डर लग रहा था। अरे तुम मुझ पर भरोसा रखो, तुम जब मेरे भाई के साथ करवा रही होगी तब मैं बाहर खड़े होकर पहरा दूंगी और अगर कोई आया तो मैं बता दूंगी। भाभी ने ये कहा और मुझे जबरदस्ती अवैस के कमरे में भेज दिया और खुद बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बहुत डर रही थी क्योंकि ये मेरा पहली मर्तबा था। पहली बार क्या होता है और कैसे होता है मैं नहीं जानती थी। मुझे अपने पास देखकर अवैस मुस्कुराने लगा और फिर मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मेरे ऊपर आकर मेरे साथ खेलने लगा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। इसने मुझे 2 घंटे बाद अपनी मर्जी से छोड़ा था। मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी और ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। आवाजें बंद होने पर भाभी समझ गई थी कि हम खत्म कर चुके हैं। तभी भाभी दरवाज़ा खोलकर अंदर आईं और मुझे पकड़कर मेरे कमरे में ले आईं और मुझसे पूछने लगी, मज़ा आया ना मीना? मीना कहती थी कि एक बार करो फिर देखना कितना एंजॉय करोगी। मगर भाभी, आपके भाई ने मेरे साथ बहुत ज्यादा किया है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, अब मैं दोबारा नहीं करवाऊंगी। तो भाभी मुझसे कहने लगी, अच्छा ये बताओ कि तुम्हें मज़ा आया या नहीं? भाभी ने सवाल किया। हाँ मुझे मज़ा आया था, मैंने सच बताते हुए कहा। तो फिर मसला किया है? जब मज़ा आया तो फिर हर दिन करो और मज़े लो, कल फिर तैयार रहना, भाभी ने कहा और वहां से चली गई। मैं सोचने लगी कि आखिर भाभी ऐसा क्यों कर रही है, वो खुद क्यों मुझे अपने भाई के हाथों इस्तेमाल करवा रही है। अब मैं दिल ही दिल में पछता रही थी कि क्यों भाभी की बात मानकर ये सब करवा बैठी। मगर सच तो ये है कि इस काम में मुझे भी बहुत मज़ा आया था। मैं बहुत थक गई थी इसलिए सो गई। रात को जब मैं पानी पीने उठी तो देखा अवैस ने मेरे मोबाइल पर वीडियो भेजी थी। इसे देखकर मुझे कुछ होने लगा था। मेरा दोबारा अवैस के पास जाने को दिल करने लगा। मैं खुद पर काबू ना पास की और अवैस के कमरे की तरफ जाने लगी। मगर रात के 2 बजे अपनी भाभी को चोरों की तरह अवैस के कमरे से निकलते हुए देखकर मुझे शक होने लगा कि कहीं वो दोनों भी तो छुप कर ये काम नहीं करते हैं। मैं फौरन अपने कमरे में चली आई और सो गई। मेरे भाई सुबह 7 बजे ऑफिस चले जाते और रात 10 बजे वापस आते थे। सुबह उठकर मैंने भाभी से पूछा कि अपरात में अवैस के कमरे में गई थी तो उन्होंने झूठ बोला कि नहीं मैं नहीं गई। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि जरूर उनके दरमियान कुछ है। छोड़ो उन सब बातों को, ये बताओ तुम रात के वक्त करवाओगी या सुबह के वक्त? मैं तो कहती हूँ दिन के वक्त करवा लो, गर्मी में और ज्यादा पसीना बाहर आएगा। भाभी ने बात गुम कर दी और मुझसे पूछने लगी और बोली कि अब कब मेरे भाई के साथ करवाओगी? तो मैं शर्माते हुए बोली कि दिन ने कर लेते हैं, क्योंकि रात को आपके भाई ने वीडियो भेजी थी।
तो इसे देखकर मैं गर्म हो गई थी। मैंने शर्मा